हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और ये है बृहस्पतिवार की रात का वीडियो। इस दिन कार्यक्रम का समापन था, तो बच्चे और भी हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे थे। और आज के दिन ब्रज में होली खेली जा रही है, तो पूरे ब्रज में आज उमंग भरी हुई है, उत्साह भरा हुआ है। पूरे ब्रजवासी जो है राधा कृष्ण के साथ होली मना रहे हैं। और पिछले 8 दिनों से घर का जो माहौल है ना, बिल्कुल ही अलग है। भक्तिमय माहौल बना हुआ है और एक अलग सी एनर्जी मिलती है हम लोगों को। थकावट का कहीं नामो निशान नहीं आता है। जैसे रात होती है, सुबह का इंतजार रहता है कि आज क्या होगा, आज क्या नया करना है। और आज इसका आखिरी दिन है, तो थोड़ा सा दुख तो हो ही रहा है। तो कार्यक्रम समाप्त हो चुके थे, उसके बाद ढोलक जो है पूजन हो रहा है। ढोलक का पूजन होता है हमारे यहाँ, क्योंकि इतने दिनों से ढोलक बज भी रही थी, गाने बजाने हो रहे थे, तो आज इसका भी पूजन कर दिया जाएगा। तो हम लोगों के यहाँ तो पूजन किया जाता है, आप लोगों के यहाँ किया जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर देवरानी जेठानी मिलकर ढोलक पूजती हैं और गाते बजाते हुए अपने आंचल से दूसरे के आंचल में ढोलक को डालती हैं। तो यहाँ पर ढोलक पूजन की रस्म भी हो गई। और उसके बाद आ गया है आरती का समय। हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन हमने सोचा रोज रोज वही आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो फिर हमने जो है ज्यादा कुछ नहीं दिखाया है। तो दोस्तों, आरती हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर दिया जा रहा है सबको प्रसाद। आप लोग भी आ जाइए और आखिरी दिन का प्रसाद ले लीजिए आकर। और ये है दूसरे दिन का समय, यानी 15 सितंबर और दिन है शुक्रवार। तो यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, कुछ होने जा रहा है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले चावल को साफ किया जा रहा है। और चारू किसी काम में ना लगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जब ये काम कराती हैं तो काम जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कराती हैं। और उसके बाद यहाँ पर दोपहर का खाना पीना हो गया था, तो हम लग गए हैं रसोई की सफाई करने में। और बर्तनों का भी ढेर लग गया है, तो पहले हमने सोचा पोंछा लगा देते हैं ताकि जल्दी से सूख जाए। और उधर सब लोग मिलकर चावल को साफ कर रहे हैं और यहाँ पर हम लगे हुए हैं झाड़ू पोछा करने में। और ये देखिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, इनको भी साफ करना है। और दोपहर के 1 बज चुके हैं, तो बहुत ही जल्दी काम करना है, क्योंकि आज हमारे यहाँ होगा बाल भंडारा। छोटा सा भंडारा करेंगे बच्चों के लिए। और इतने दिनों से बच्चे इतने मन से सब कुछ कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कुछ उनके लिए भी किया जाए। और सुबह अंदर से लेकर बाहर तक सब जगह पर झाड़ू पोछा हो चुका है। तो यहाँ पर बचा था, क्योंकि यहाँ पर खाना पीना भी नहीं हुआ था। तो जब सब लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद लग गए हैं यहाँ की सफाई करने के लिए। तो अब सारे बर्तन भी खाली हो गए हैं और किचन भी हमारा साफ हो चुका है। और सुबह तो सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इसीलिए जो है शाम को रखा गया, क्योंकि शाम को स्कूल से आ जाते हैं सारे बच्चे, तो सारे बच्चे इकट्ठे भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी तैयारी करने में समय तो लगता ही है। और हमारी एक दोस्त है वैष्णवी दीक्षित जी, बहुत ही प्यारी दोस्त है, जो लगभग एक महीने से बार बार वही सवाल पूछ रही है, बार बार हमारा एड्रेस पूछ रही है। तो अच्छा तो लगता है, लेकिन आप लोग ही बताइए, क्या सोशल मीडिया पर अपना एड्रेस बताना सही है? आप लोग इस बात पर जरूर कमेंट करिएगा, उसके बाद हम बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बर्तन हमारे साफ हो चुके हैं, उसके बाद जो है कर देते हैं यहाँ की भी सफाई। और जब से कार्यक्रम शुरू हुए हैं तब से सुबह शाम दोनों टाइम नहाना पड़ता है, क्योंकि सुबह खाना बनाओ तब नहाना पड़ता है और शाम को प्रसाद बनाते समय, पूजा करते समय। तो उसके बाद नहाकर आ गए हैं। आज तो जल्दी ही नहाना हुआ, क्योंकि आज प्रसाद थोड़ा जल्दी ही बनेगा। तो यहाँ पर चूल्हा जला देते हैं और पूरा खाना जो है चूल्हे में ही बनेगा, क्योंकि खाने की मात्रा अधिक है, तो गैस में नहीं बनाएंगे, तो बाहर ही बनाएंगे। बाहर चूल्हे की पुताई भी हो गई थी और अगल बगल की जो है सफाई भी कर दी गई है। तो यहाँ पर छोले भिगो दिए गए थे रात में ही, तो इनको हम डाल देते हैं उबलने के लिए। और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया था नमक, बंद कर दिया है। और चूल्हा बारिश की वजह से गीला हो जाता है बीच बीच में, इसीलिए जलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे ही चूल्हा गर्म हो गया वैसे फिर जलने लगा। तो बाहर छोले रख दिए हैं और अंदर आ गए हैं बूंदी बनाने के लिए, क्योंकि प्रसाद में बूंदी भी बनेगी। तो यहाँ पर हमने चाशनी रख दी है बनने के लिए। और मम्मी लेकर आ गई हैं दूध, क्योंकि फिर दिमाग से निकल जाता है, ज़्यादा काम पड़ जाता है तो खराब हो जाता।
इसीलिए इधर दूध भी गर्म हो रहा है, उधर हमारी बूंदी की चाशनी भी तैयार हो रही है। तो इसमें हमने डाल दिया है कलर, ऑरेंज कलर हमने डाल दिया है और थोड़ी सी इलायची जो है कूट कर डाल दी है। और हमारे एक दोस्त ने ये भी पूछा था कि क्या ये रायते वाली बूंदी है, तो हाँ, ये रायते वाली ही बूंदी है, क्योंकि अगर बूंदी लेने जाएंगे तो वो फिर मार्केट में मिलती हैं तो वो दूर जाना पड़ता है। तो इसीलिए गांव में जो चीज़ें मिल जाती हैं उन्हीं चीज़ों से आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पर बूंदी भी हमारी बस बनने ही वाली है, तो इनको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि चाशनी जो है अंदर तक अच्छे से भर जाए। और उधर हमारी बूंदी बन चुकी है और यहाँ पर तब तक टमाटर धनिया को काट के रख लिया जाएगा, क्योंकि छोले को पकने में अब ज़्यादा समय नहीं है और तैयारी करने में ही समय लगता है, चीज़ों को इकट्ठा करने में ही समय लगता है, बनाने में उतना समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये तैयारी की जा रही है और इधर हम पहले अदरक को हमने छील लिया है, उसके बाद इसको बारीक पीस लेते हैं और इसको हम मिक्सी में नहीं पीसते हैं, ज़्यादातर तो सिलबट्टे में ही बारीक पीस लेते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले हम सोच रहे थे सिलबट्टे पर ही पीस लेंगे। तो उसके बाद हमने लिया है धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च, बड़ी इलायची, इन सारी चीज़ों को हमने पीस लिया था। और ऊपर से भी पीसे मसाले पड़ेंगे, लेकिन घर के जो मसाले होते हैं उनका स्वाद ही अलग होता है। और लौंग हमारी रह गई थी तो लौंग हमने बाद में डाल दी थी। और यहाँ पर हमारे मसाले भी पीस चुके हैं, अब रह गई हैं मिर्च। तो जब इतने सारे मसाले पीस लिए हैं तो मिर्च को भी पीस लेते हैं। वैसे इनमें थोड़ा सा लगता है, हाथों में जलन होने लगती है, लेकिन हमने हाथों में घी लगा लिया है और थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे। और आप लोगों को लग रहा हो इतनी सारी मिर्च, तो इतनी तीखी नहीं है ये मिर्च, इसीलिए इतनी सारी पीसी गई हैं। और हमारे यहाँ वैसे भी लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है और ज़्यादातर तो सभी सब्जियों में हरी मिर्च को पीस कर ही डाला जाता है। और जब तक हमारी तैयारियां हो रही थी तब तक ये देखिए छोले पक भी चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और अलग रख देते हैं, क्योंकि भगोने को जो है खाली करना है और इसमें फिर पुलाव बनाए जाएंगे और भंडारा चलेगा छोले चावल का और बूंदी भी रहेंगी साथ में। तो यहाँ पर जो है चावल का पानी रख दिया गया है और पानी गर्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर चावल को साफ किया जा रहा है, क्योंकि चावल को पकने में उतना समय नहीं लगता है। तो पहले चावल बनाए जाएंगे, उसके बाद जो है छोले बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर पानी उबल चुका है, उसके बाद इसमें डाल दिए गए हैं चावल। तो तेल भी डाल दिया जाता है पानी में साथ, ताकि चावल जो है अलग अलग रहे। तो जब तक चावल बन रहे हैं तब तक हम इन पत्तलों को धो लेते हैं। और ये देसी पत्तले हैं, पहले के ज़माने में लोग इन्हीं पत्तलों में खाते थे। और आपको बता भी दें कि ये जितनी भी पत्तलें हैं ना, ये घर पर तैयार की गई हैं। पत्ते तोड़कर ये ले आए थे, उसके बाद सब लोगों ने मिलकर ये पत्तलें बनाई हैं। तो आज इन्हीं पत्तलों में बच्चों को जो है खिलाया जाएगा। और चावल हमारे बन चुके हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इनको फैला देंगे ताकि ये चिपके ना आपस में। तो चावल भी बन चुके हैं, उसके बाद करते हैं छोले बनाने की तैयारी। और जितने भी पिसे हुए मसाले थे उनको हम घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे फिर जलने का डर रहता है। तो यहाँ पर तेल डाल दिया है, उसके बाद इसमें डाल दिया है जीरा, हींग। तो जब तक जीरा हींग पक रही थी उसके बाद इसमें हमने अदरक डाल दी है। और अदरक डालने के बाद उसमें हमने पिसे हुए हरे मिर्च डाल दिए थे और उसके बाद जो मसाला हमने घोल के रखा था वो डाल दिया है। और जो छोले मसाला है, गरम मसाला है, वो हम बाद में डालेंगे। तो मसाले को पकाते हैं। और ये तेज पत्ता जो है बाद में मिले थे, तो ये हमने बाद में डाल दिए थे। तो साथ में ही डाल देंगे टमाटर, ताकि साथ में मसाला भी पकता जाए और टमाटर भी हमारे पकते जाएं। और उसके बाद डाल दिया गया है नमक। नमक डालने के बाद इसमें डाल दिया गया है पिसा हुआ गरम मसाला और छोले मसाला। और मसालों को पकने में ही टाइम लगता है, तो काफ़ी देर तक पकाने के बाद जब हमारा मसाला पकने लगा था तब इसमें हमने डाल दिए हैं उबले हुए छोले। और साथ में जो छोले का पानी होता है वो भी डाल दिया जाता है, क्योंकि फिर ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखिए, बस इसको अब ढक देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे।
और यहाँ पर ये देखिए हमारा खाना तैयार हो गया है। और पूड़ी हमने जो है भोग लगाने के लिए केवल बनाई थी। तो पहले भगवान को भोग लगा देते हैं और उसके बाद जो है बाल भंडारा शुरू कर देते हैं। और बच्चे आ चुके हैं, बैठ भी चुके हैं। लेकिन सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, गाय माता को निकाला जाता है, उसके बाद जो है शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर लगभग हमारी पूजा होने ही वाली है। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है खाना, उसके बाद लगा देते हैं बच्चों के लिए। और हाथ से बनाई हुई पत्तलों पर आज बच्चों को खिलाएंगे। और बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे इन पत्तलों को देखकर, क्योंकि आज के जमाने के जो बच्चे हैं उन बच्चों को तो शायद ये भी नहीं पता है कि कभी इन पत्तलों पर खाना भी खाया जाता होगा। तो आज इन लोगों के लिए एक नई चीज थी कि जो है हाथ से बनाई गई हुई पत्तलों पर खाना खाना। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था हमको खिलाने में भी और इन लोगों को खाने में भी। तो सिर्फ पतले ही बनाई थी, दोने फिर मंगाए गए थे। तो यहाँ पर चावल, छोला और बूंदी। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। और यहाँ पर ये देखिए चारू हमारी लगी हुई है साथ में। तो ये बाल भंडारा है, जैसा भी हमसे हो सका वैसा हमने करने की कोशिश की। और वैसे भी बच्चों की खुशी देखकर मन तो अपने आप ही खुश हो जाता है। तो यहाँ पर सारे बच्चे बड़े चाव से जो है खा रहे थे। तो आप लोग भी आ जाइए देसी पत्तलों पर खाने के लिए। और पत्तले बनाते समय वीडियो शूट नहीं किया गया है, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों को कभी बनाकर भी दिखा देंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों ने ही खाया था, जितने भी लोग शामिल होते हैं हमारे यहाँ कार्यक्रम में सबको फिर खिलाया गया था बिठा के। और दोस्तों आप लोगों को बच्चों का यहाँ बाल भंडारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों बाल भंडारा चल रहा है, बच्चे आ चुके हैं तो भंडारा चालू हो चुका है। तो चलिए दे देते हैं और आप लोग भी आ जाइए। तो बच्चे यहाँ पर धीरे धीरे खाकर जाते जा रहे हैं। और आप लोग समझ ही सकते हैं जब बच्चे खाते हैं तो कितना ज़्यादा फैलाते हैं। तो इसके बाद इसको समेटना भी है। तो एक दो बच्चे रह गए तो हमने सोचा समेट के रख देते हैं, क्योंकि और भी लोग आएंगे खाने के लिए। तो यहाँ पर पोंछा भी लगा देंगे। तो सबसे पहले जो पतले थे उनको उठाकर रख देते हैं। और आज तो थोड़ा सा हलचल है, लेकिन कल से पूरे घर में जैसे सन्नाटा सा छा जाएगा। और इसको करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि लोग आते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। तो सब लोगों को खिलाने के बाद अब हम लोग भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, खाना पीना नहीं बाल भंडारा था। तो बच्चों ने खूब एंजॉय किया, खूब अच्छे से। और इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे तो हमने सोचा चलो कुछ किया जाए इन लोगों के लिए। तो जितना हमसे बन पड़ा उतना हमने किया है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। और चारू ये देखिए बिंदी लेकर आई हैं, लगा रही हैं बिंदी। तो अब इनको देखेंगे, उसके बाद आप क्या करोगी? सबसे गुड नाइट करो। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।